Hello, my dear friends. I'm very happy to see you again. Today we are going to discuss about elements. As we already studied what is element. Now we are going to relate it with periodic table where all the elements are situated as per their chemical and physical properties. So what we studied as an element is a pure substance made up of single type of atom. It is homogeneous in nature, and we studied how many elements are there present nowadays. 118 elements, and they are classified in two parts. One is called naturally occurring elements, another is called synthetic element. Natural elements are 94 in counting and synthetic elements are 24. We studied this earlier. Now we want to discuss what are the types of elements present, how the periodic table is classified. So, as we know, element is a pure substance. It is classified into three different parts. The first type is known as metal. Another is called non-metal, the opposite of metal. The third one is called metalloids. There are three types of elements present in nature. The first one is metal, the another is non-metal, and third one is metalloid. हम यहाँ बात कर रहे हैं कि कैसे एलिमेंट हमने पढ़ा था कि एलिमेंट वो प्योर सब्सटेंस है जो होमोजीनियस होता है नेचर में और जो सिर्फ एक ही एटम द्वारा, जो सबसे छोटा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, उसके द्वारा बना होता है। तो एलिमेंट हमने पढ़ा था कि 94 एलिमेंट्स जो होते हैं, 94 एलिमेंट नेचुरली अकरिंग है और 24 एलिमेंट सिंथेटिक है। अब हम बात कर रहे हैं कि एलिमेंट के प्रकार क्या क्या हैं। तो पहला प्रकार हम देख रहे हैं कि पहला है मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा कहलाता है मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड, ये तीनों। इसमें अगर हम बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स जो है नेचुरली अकरिंग है और मोस्ट ऑफ द टाइम वी कैन सी नियर बाय टू अस। Like there are so many metals used for defense as they has the property of lightweight and metals used for manufacturing in defense equipments like titanium, chromium, magnesium, zirconium. Other metal is called, this is called your lightweighted metals. Metals they use for defense. The other is called coin-aged metal. These are broadly classified. The coin-aged metals, those which are used for making coins or like copper, silver, gold, they used for making coins and jewels. So the other is strategic metal, like strategic metals, those used for defense. This is called strategic metals. हम यहाँ बात कर रहे हैं मेटल्स की, क्योंकि मेटल्स की अधिकता ज्यादा है हमारे उसमें, और 94 तरीके के जो नेचुरल एलिमेंट्स है उसमें मेटल्स ज्यादा है। मेटल्स कई प्रकार के होते हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं स्ट्रेटेजिक मेटल वो मेटल है जो डिफेंस में यूज होता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी होती है कि हल्के होते हैं वजन में। जैसे जिरकोनियम, टाइटेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, ये सभी डिफेंस में यूज होते हैं क्योंकि इसके अंदर कोरोजन नहीं होता और ये एटमॉस्फेयर से जल्दी रिएक्ट नहीं करते। दूसरे मेटल्स होते हैं कुछ ऐसे मेटल्स जिनको हम गहने और सिक्के बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें कहते हैं कॉइन एज्ड मेटल, जिसमें सिल्वर हो गया, आपका गोल्ड हो गया, ये सारे मेटल्स इसके अंदर यूज होते हैं। मोस्टली मेटल्स जो पाए जाते हैं वो किसमें पाए जाते हैं? ओर्स और मिनरल्स में।
दे आर फाउंड इन ओर्स एंड मिनरल्स। जितने भी मेटल्स पाए जाते हैं ऑलमोस्ट सभी अपने ओर फॉर्म या कार्बोनेट फॉर्म में या दूसरे कंपाउंड केमिकल कंपाउंड फॉर्म में या फिर मिनरल्स के रूप में पाए जाते हैं। ये था हमारे लिए एलिमेंट का चैप्टर। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड प्रॉपर्टीज में डिफर करते हैं। जो हम अगले वीडियो में देखेंगे वो होगा फिजिकल प्रॉपर्टीज में कैसे हम मेटल और नॉन मेटल को डिस्टिंग्विश करते हैं। थैंक यू।